फ्रेंड, स्टेबल विटलिगो का ट्रीटमेंट में बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक स्किन ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन। एक ऐसा ही ट्रीटमेंट है ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। बेसिकली ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग में हम डोनर एरिया से स्किन के ब्लिस्टर्स को क्रिएट करते हैं यूजिंग सम मशीन जिसमें नेगेटिव सक्शन क्रिएट किया जाता है। फर्दर उसको एनहांस करते हैं यूजिंग स्पेशल लाइट्स एंड फोटोथेरेपी। जब ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं तो इन ब्लिस्टर्स को हम ट्रांसफर करते हैं जो विटलिगो पैच है या वाइट पैच है टू कवर दैट एरिया एंड गिव पिगमेंटेशन ऑन दैट एरिया। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग क्योंकि एक सर्जरी है, तो विटलिगो में ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब विटलिगो का पैच स्टेबल होता है। इसके 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया, जो विटलिगो का पैच है उसका साइज नहीं बढ़ रहा, यानी सफेद दाग का साइज नहीं बढ़ रहा कम से कम पिछले 1 साल से। नंबर 2, कोई नया पैच यानी नया सफेद दाग नहीं आया है पिछले 1 साल में। नंबर 3, कहीं पे भी चोट लगती है, इंजरी होती है, कट होता है या बर्न होता है स्मॉल, तो वो नॉर्मल स्किन पिगमेंट से हील हो जाता है, वहां पे कोई वाइट पैच नहीं आ रहा है। अगर ये तीनों चीजें ठीक हैं तो फिर हम ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग पे जा सकते हैं। यूजुअली ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग को स्मॉल वाइट पैचेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास करके लिप्स या स्मॉल सेगमेंट्स जिसको हम कवर करना चाहते हैं। बड़े एरियाज को इससे कवर करना मुश्किल होता है। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग करने में जो पहला स्टेप हम चूज अ डोनर एरिया जहां से हमको ब्लिस्टर ग्राफ्ट क्रिएट करना है। डोनर एरिया को एनेस्थीसिया दिया जाता है लोकल, एंड देन वी अप्लाई सिरिंजेस टू गिव अ नेगेटिव सक्शन टू क्रिएट ब्लिस्टर। एक बार ब्लिस्टर जब बनना शुरू हो जाते हैं तो उनको बढ़ाने के लिए फोटोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। वंस द ब्लिस्टर्स आर रेडी, वी कट दिस ब्लिस्टर्स, रिमूव देम एंड ट्रांसफर देम ऑन द विटलिगो पैच। विटलिगो पैच को प्रिपेयर किया जाता है बाय डूइंग डर्माब्रेशन। जो हमारा ब्लिस्टर ग्राफ्ट रेडी हुआ है, इस डर्माब्रेडेड स्किन के ऊपर उसको शिफ्ट किया जाता है विद प्रॉपर एसेप्सिस, उनको फिक्स किया जाता है, देन प्रॉपर ड्रेसिंग की जाती है फॉर 7 to 10 days. After this, the dressing is opened and we follow up the patient for months to get good result. Usually 3 to 4 months में हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ब्लिस्टर ग्राफ्ट का स्किन बहुत पतला होता है। अगर आप नॉर्मल स्किन ग्राफ्टिंग से ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग को कंपेयर करें तो स्किन ग्राफ्टिंग अक्सर काफ़ी थिक होते हैं कंपेयर टू अ ब्लिस्टर ग्राफ्ट। ब्लिस्टर ग्राफ्ट इज़ वेरी थिन, इसलिए कोई स्कार नहीं छोड़ता है डोनर एरिया में। इसी तरह से जिस विटलिगो पैच में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ये बहुत अच्छे से टेकअप हो जाता है उस विटलिगो पैच में। वो अपनी कोई मार्जिन्स उसके नहीं होते हैं, ये हाइपरट्रॉफी नहीं होता है। इसमें पिगमेंट का टेकअप इज मच बेटर इन अ विटलिगो पैच कंपेयर टू नॉर्मल स्किन ग्राफ्टिंग। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है लिप्स के अंदर या फिर कुछ स्मॉल एरियाज में जहाँ पे वाइट पैचेस हैं। स्किन ग्राफ्टिंग जो हम नॉर्मली करते हैं उसमें ग्राफ्ट हाइपरट्रॉफी होने के चांस होते हैं और डोनर एरिया में काफ़ी स्कारिंग भी होती है। ऑन द अदर हैंड, इन द ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग देयर इज नो स्कारिंग इन द डोनर एरिया एंड द टेकअप द ग्राफ्ट इज मच बेटर। इफ वी कंपेयर विद मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग कई बार वहाँ काम कर जाता है जहाँ मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा या रिजल्ट नहीं दे पा रहा। लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा है वाइट पैच का, तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन वुड बी मच बेटर चॉइस दैन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। विटलिगो सर्जरी में अगर आप ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर द ड्रेसिंग इज ओवर उस एरिया में कोई इन्फेक्शन ना हो और नॉर्मली हील हो। नॉर्मली इसका पिगमेंटेशन ओवर 3 to 4 months में आता है, इसलिए यहाँ पे टैक्रोलिमस ऑइंटमेंट एंड फोटोथेरेपी इज मस्ट टू गेट द गुड पिगमेंटेशन एंड प्रॉपर रिजल्ट इन द विटलिगो पैच।